भारत ने चांद और मंगल तक महिलाओं को पहुंचाया। मंगल तक पहुंचाने वाली टीम में 25% महिलाएं। 5 महिलाओं ने निभाई थी अहम भूमिका। महिलाओं ने ही संभाली थी चंद्रयान की कमान। फिर भी इसरो की संख्या में 20% से भी कम। नासा में भी महिलाओं की संख्या घटी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 30 जुलाई को मंगल पर परसेवरेंस यान भेजा। इस परसेवरेंस यान में 2 इक्विपमेंट हैं। पहला 1000 किलो का रोवर और दूसरा 2 किलो का ड्रोन जैसा छोटा हेलीकॉप्टर। ये पहली बार है जब मंगल पर हेलीकॉप्टर उड़ने जा रहा है, लेकिन क्या पता है कि इस बार हेलीकॉप्टर को किसने बनाया है? इसे बनाया है नासा के बतौर इंजीनियर काम कर रही मिमी ओंग ने। मिमी है तो म्यांमार की, लेकिन 16 साल की उम्र में अमेरिका आ गई थी और अब नासा में लीड इंजीनियर हैं। भारत को मंगल तक पहुंचाने में महिलाओं का हाथ। 450 करोड़ रुपए की लागत वाला मंगलयान 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचा। इस प्रोजेक्ट में 500 वैज्ञानिकों की टीम ने काम किया था। वैसे तो इस टीम में 25% से ज्यादा महिलाएं थी। ऐसी ही 5 महिला साइंटिस्ट के बारे में जानिए जो इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा रही थी। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश को चांद और मंगल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रितु करिधाल लखनऊ में जन्मी। लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही फिजिक्स में बीएससी की। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एंट्रेंस पास किया और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1997 में इसरो ज्वाइन किया। मिशन मंगलयान में डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रही। बाद में चंद्रयान 2 को भी लीड किया। इन्हें रॉकेट वुमन भी कहा जाता है। नंदिनी हरिनाथ इसरो में रॉकेट साइंटिस्ट हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे पहले इसरो में ही अप्लाई किया। जॉब भी मिल गई। मिशन डिजाइनर और डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इसरो में काम करते हुए नंदिनी को 20 साल से ज्यादा हो गए। अब तक इसरो के 14 मिशन में काम कर चुकी हैं। अनुराधा टीके इसी साल अप्रैल में इसरो से रिटायर्ड हुई। वहां प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। कर्नाटक की विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की। फिर 1982 में इसरो ज्वाइन किया। यहां पहली महिला सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी। 2003 में स्पेस गोल्ड मेडल जीता। 2011 में सुमन शर्मा अवार्ड जीता। मंगलयान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। मौमिता दत्ता कोलकाता में जन्मी। जब स्टूडेंट थी तब चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा और सुना, तभी से इसरो में जाने का सपना देखने लगी। फिजिक्स पसंद थी, इसलिए कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमटेक करने के बाद अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ज्वाइन किया। मंगलयान में प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम किया। मीनल रोहित गुजरात के राजकोट में जन्म हुआ। अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। इसरो में सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पर करियर की शुरुआत की। मंगलयान प्रोजेक्ट में मैनेजर और सिस्टम इंजीनियरिंग के तौर पर काम किया। चंद्रयान 2 में महिलाओं को ही कमान। अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 भेजा और पिछले साल जुलाई में चंद्रयान 2 लॉन्च किया। चंद्रयान 2 भारत का पहला मिशन था जिसमें ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी भेजा गया था। हालांकि लैंडर क्रैश हो गया, लेकिन ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। इस मिशन में अहम भूमिका भी 2 महिलाओं की ही थी। पहली थी रितु करिधाल जो मंगलयान मिशन में रह चुकी थी और दूसरी थी मुथैया वनिता। एम वनिता वही एम वनिता को डेटा क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें चंद्रयान 2 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया था, जो अपने आप में अहम है क्योंकि किसी भी मिशन में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, जबकि मिशन डायरेक्टर कई होते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर ही किसी मिशन की जिम्मेदारी होती है। फिर भी इसरो में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम हुई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने की थी। उस समय इसरो में काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। हालांकि अब इसरो में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में उसके 17,000 से ज्यादा कर्मचारियों में 19.5% महिलाएं हैं। पिछले 4 साल में इसरो के कर्मचारियों की संख्या 8.5% और महिला कर्मचारियों की संख्या 6.5% बढ़ी है। फिर भी पिछले 4 सालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।